नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मन और ध्यान एक अनुभव, एक्सपीरियंसिंग माइंड मेडिटेशन। दोस्तों, ये आज का जो विषय है यह एक व्यक्तिगत अनुभव है ध्यान का। यदि गलती से किसी के साथ भी, किसी के अनुभव के साथ भी इसका मेल होता है या इसके अंश का मेल होता है, उसका हमारे चैनल के साथ कोई लेना देना नहीं है। चलो विषय पर आते हैं। सत्य की पहचान अनुभव से होती है और प्रेम की अनुभूति से। अनुभव बिना कुछ किए जाने नहीं मिलता। अनुभूति के लिए मन की गहराइयों में उतरकर भावों, संवेदनाओं की तरंगों को महसूस करना पड़ता है। अनुभव का रास्ता भीतर से बाहर ऊंचाई की ओर का है और अनुभूति बाहर से भीतर की ओर गहराई की पहचान है। प्रत्यक्ष रूप से सत्य का अनुभव होने पर मन प्रसन्न होता है और भीतर प्रेम की अनुभूति होने पर मन को आनंद मिलता है। दोनों अवस्थाओं में जहाँ मन कुछ रुका सा महसूस होता है, वहीं शून्य है, वहीं सत्य है और वहीं प्रेम का मिलन है। वहीं शक्ति और अस्तित्व का आभास होता है। अपनी पहचान और अपने मैं की पहचान भी उसी स्थिति में होती है। वहाँ सब कुछ ठहर सा जाता है और कुछ रहता भी नहीं। इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि यह ही आरोहण और अवरोहण, अर्थात बाहर और भीतर का चक्कर पूरा करते हुए या ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर रुकते रुकते मन की जो अवस्था आती है वही ध्यान है। जिस साधक का मन जितना ज़्यादा ठहर जाता है वह उतना ही अपनी आत्मा के साथ होता है और किसी दूसरे मन के अंतर को भी जान लेने की क्षमता रखता है। यह मन की वह अवस्था होती है जो साधक में गहन ध्यान के कारण ही आती है। जब आगे और अधिक विवेक से दूर तक मन सत्य को जानने के लिए प्रयास करता है तो वह रुक जाता है। जो मगन होकर वह कार्य करता है तो उसकी कुशलता अधिक बढ़ जाती है, तो साधक में दूरदर्शिता की क्षमता आ जाती है। इसी तरह जब साधक मन के साथ और अधिक गहराई में उतरता है तो भावनाओं और संवेदनाओं के साथ उठती हुई तरंगों को समझने, महसूस करने लगता है, तो साधक को अंतर्दृष्टि की क्षमता प्राप्त हो जाती है। सत्य की पहचान कर उसे समझने तथा भीतर गहराई तक भावों, संवेदनाओं को महसूस करने की दशा में मन की जो बाहर और भीतर चक्कर लगाने की स्थिति में जो अंतराल और गैप आता है, वह मन की आत्मा के साथ जुड़ने या फिर रमन करने की जो स्थिति होती है, वहाँ मन अपने मैं के साथ मिलकर प्रेम की भावना के साथ साथ गहन आनंद की अनुभूति करता है। साधक के मन की यह अवस्था उसे ध्यान में शून्य ध्यान की स्थिति में ले जाती है। इस स्थिति में ही उसे अपनी सत्यता का अनुभव होता है और प्रकृति के प्रति प्रेम की अनुभूति दोनों एक साथ महसूस होते हैं। यही ध्यान है। नमस्कार, मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में।